हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज आपके लिए एक नई वीडियो आई है। जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी यूपी टेट अपना क्वालिफाई नहीं किया है, वो कैसे क्वालिफाई करें और बेहतर अंकों के साथ कैसे क्वालिफाई करें, हम इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो कर चुके हैं क्वालिफाई और जिनके कम नंबर हैं, वो अपने नंबर को कैसे बढ़ाएं, और मेरे कैसे पहली बार में 120 प्लस नंबर आ गए थे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो देखिए, पहले क्या है, यूपी टेट में 120 प्लस नंबर कैसे लाएं, तो इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए कि कोई नई वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि बहुत बेहतर होने वाला है इस चैनल पे। होली के बाद से आपका रेगुलर क्लासेस चलेंगी, वो कोई सुपर टेट या यूपी टेट के लिए नहीं, अदर एग्जाम के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो जीएस हो, चाहे सीडीपी हो, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अब ये वीडियो आई है, बहुत लोग कहेंगे कि वैकेंसी का कोई सुराग ही नहीं है और यहाँ यूपी टेट और सुपर टेट की वीडियो ला रहे हैं। तो देखिए, पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं, मान लिया ठीक है, इससे पहले जो शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने भी तो कहा था कि हम 17,000 वैकेंसी देंगे, तो वो कहाँ दिखाई दी? तो इतना भी विश्वास मत करिए। ये क्या है, आज है, कल कोई और शिक्षा मंत्री होगा, कल कोई और बयान आएगा, तो इन सभी चीज़ों पे विश्वास मत करिए, क्योंकि जब पहले ही डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर पढ़ाई का अपना फ्लो बनाने में बहुत समय लगेगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इससे रिलेटेड भी हम वीडियो बनाएंगे सारी चीज़ें। तो उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि वैकेंसी नहीं आएगी, हम तैयारी नहीं करेंगे या कोई भी चीज़ें, उसके बाद आप ये सवाल ही करना छोड़ देंगे कि भर्ती नहीं आएगी तो हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं यूपी टेट पे। तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, एक वीडियो और बनेगी तो उसको जरूर देखिएगा। तो हम बात करेंगे यूपी टेट। देखिए, पहले इसमें क्या होता है, इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे। एक होता है बाल विकास। बाल विकास क्या होता है, हम पहले से पढ़े होते हैं, कोई नया सब्जेक्ट नहीं होता है, हमने बीएड बीटीसी में पढ़ा होता है बाल विकास, पूरा बाल विकास अच्छे से पढ़ा होता है। अगर अच्छे से हम पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये हो जाता है आपका बाल विकास। फिर हिंदी भी हमारा कोई अनजान सब्जेक्ट नहीं होता, हम लोग को हिंदी तो भाई माना कि बहुत लोगों को कम आता है, नहीं तो बहुत लोगों को हिंदी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। और फिर मैथ्स आती है 30 नंबर की। ये सारे 30-30 नंबर के आपके होते हैं। और बात करें संस्कृत और इंग्लिश, देखिए जिसकी संस्कृत पे कमांड अच्छा है वो संस्कृत लेता है, और जिसका इंग्लिश पे कमांड अच्छा है वो इंग्लिश लेता है। लेकिन ये दोनों ही सब्जेक्ट आपको सुपर टेट में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यूपी टेट के लिए जिस पे आपका कमांड अच्छा हो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। जो आपको लगे कि हाँ ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्कोर करना है, तो वो सब्जेक्ट आप लीजिएगा, चाहे वो संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, जिसमें आपके अच्छा स्कोर आएगा वही करिएगा। और देखिए, एक बात और है, अगर स्कोर करने की बात करें तो हिंदी और संस्कृत में कुछ चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, तो यहाँ से वो फायदा मिल जाता है संस्कृत में आपको। और बाकी इंग्लिश इसकी अच्छी हो तो अच्छा ही। अब बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण में केवल पर्यावरण ही नहीं रह गया है। पर्यावरण में इन्होंने ये क्या पूछ लेते हैं, पर्यावरण में साइंस भी पूछ लेते हैं, पॉलिटी भी पूछ लेते हैं, ज्योग्राफी भी पूछ लेते हैं, सब कुछ पूछ लेते हैं, इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है हिस्ट्री छोड़ के। और हिस्ट्री जो बची है वो हमारा सुपर टेट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण तक ही इन्होंने नहीं सीमित रखा है, तो इसलिए हमें पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ी बहुत साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी और पर्यावरण तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सारे हैं। तो देखिए, 30 नंबर का हमारा बाल विकास हो जाता है, 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की गणित, और 30 नंबर की संस्कृत या इंग्लिश, और 30 नंबर का पर्यावरण, यानी कि कुल मिलाकर 150 नंबर। तो इसमें हमें कैसे भी 120 प्लस करना है। मान लीजिए कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही है या कोई बात नहीं चल रही है, अगर कहीं वैकेंसी आ गई और इन्होंने जो बात जो निश्चित नहीं है वैसे, कि अगर 25% जोड़ा या 1/4 जैसा कि हमने बताया था कि अगर जोड़ा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो जिनका भी स्कोर, भाई क्वालिफाई तो आप हो जाएंगे, कैसे भी हो जाएंगे, 90 नंबर 100 नंबर आ जाएंगे, लेकिन आपको स्कोर करना है 120 प्लस, क्योंकि अगर वैकेंसी आती है वहाँ भी आपके नंबर जुड़ते हैं, तो आपको दिक्कत ना हो। जिसके भी 120 से कम नंबर है, प्लीज़ अब की बार यूपी टेट जरूर दीजिएगा, कि आगे दिक्कत नहीं आए आपको। अगर कहीं भी 1/4 जोड़ लिया, मान लीजिए कि जोड़ लिया, अभी तो निश्चित नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है आपके लिए। तो हम बात करेंगे बाल विकास की। तो बाल विकास क्या है, वैसे हम अपने चैनल पे आपको पढ़ाएंगे, होली के बाद स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम बाल विकास ही पढ़ाएंगे। और बाल विकास हमारा सुपर टेट में भी है, तो वहाँ से आपकी चीज़ें कंप्लीट होंगी। इससे पहले आप सबसे पहले क्या करिए कि पूरा सिलेबस रीड करिए कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। आप सिलेबस रीड करेंगे सबसे पहले, सिलेबस को किसी भी एग्जाम के लिए हम सिलेबस सबसे पहले रीड करते हैं, और जो मैंने किया था। ओके, तो पहले रीड के कौन कौन सा टॉपिक है वही टॉपिक हम पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या है, PYQ लगाएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं, किसका वेटेज ज़्यादा रहता है। ये सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पता चलती हैं। हमने तो यूपी टेट का नहीं, सारे जितने भी टेट होते थे, हरियाणा टेट और बिहार टेट, राजस्थान, सारे लगा डाले थे। ओके, और तो ये चीज़ें हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें देखने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं बाल विकास हम पढ़ेंगे कहाँ से। तो इस होली के बाद से हम स्टार्ट करेंगे बाल विकास, जो सुपर टेट के लिए, वो आपको यूपी टेट के लिए भी फायदेमंद होगा। वो हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे आपकी बीटीसी की बुक से ही।
ओके, वो PDF से हम रीड। और हिंदी की बात करें तो अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी है या पढ़ ली है, देखिए प्रैक्टिस भी जरूरी है, तो आपके लिए सबसे अच्छा चांस है कि हिंदी हमने अपने चैनल की कंप्लीट करा दी है, KVS की हिंदी। अब ये सोचिए अगर हमने KVS की कंप्लीट कराई है तो एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से हम कहाँ तक गए हैं, हाई लेवल तक, ठीक है, यानी कि जीरो से शिखर से शून्य तक, शून्य से शिखर तक हम गए हैं। ओके, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमने जो आपका कंप्लीट करा दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो चीज़ें बची हैं, जो चैप्टर बचे हैं या जो चैप्टर आपको नहीं समझ में आए होंगे वो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको भी हम बता देंगे, फिर से बोर्ड पे पढ़ा देंगे। कुछ चीज़ें हमने मोबाइल के स्लाइड पे ही पढ़ा दी थी, तो उस चीज़ों को बताइएगा तो हम बोर्ड पे भी पढ़ा देंगे। तो ये हिंदी आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ से आपका 30 में से 29 नहीं होगा और यहाँ से आपके 30 में से 30 आ सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। और हिंदी में आपको स्कोर भी करना है ऐसे ही। देखिए अभी हम बताते हैं कि कम से कम किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करेंगे तभी काम होगा। अब हम बात करेंगे मैथ्स की। तो मैथ्स की भी हमारे चैनल पे क्लास चलेगी आपकी, होली के बाद से चलेगी। और यूपी टेट सुपर टेट का कंबाइंड, यानी कि जो टॉपिक कॉमन है वो पहले पढ़ेंगे, फिर पहले यूपी टेट का बात पढ़ लेंगे, फिर हम सुपर टेट का पढ़ेंगे। तो मैथ्स की भी आपकी क्लास यहाँ पर चलेगी। और संस्कृत और इंग्लिश ये समय आने पर देखा जाएगा, वैसे आप पढ़ते रहिए। और पर्यावरण में कुछ चीज़ें आपकी कॉमन रहेंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ से चल जाएंगी। ओके, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, बात करते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बाल विकास को अगर मान लीजिए 28 ले आते हैं आप, हिंदी में कैसे भी तो आपके 27, 28, 29 तक आ सकते हैं। 28 मान लेते हैं हम कि 28 आपके आ जाते हैं। मैथ में बहुत सारे बच्चों का नहीं मजबूत है या कुछ भी है तो 30 में से हम 20 मान लेते हैं कि नहीं है तो आपको तो 20 लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सुपर टेट में भी आपको मैथ फेस करना पड़ेगा और यूपी टेट से अच्छे लेवल की मैथ आपको फेस करनी है। और संस्कृत या इंग्लिश में कुछ नहीं तो आप मान के चलिए आपको 17-18, जिससे आपका बहुत लोगों का होता है ना संस्कृत ही अच्छी होती है ना अंग्रेजी ही अच्छी होती है, कुछ नहीं तो 18 इसमें करिए आप। और पर्यावरण में भी 25 कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे टोटल कितना होता है। 8 8 16, 16 8 24, 24 और 5 29, 2 2 4, 2 6, 1 7, 2 9, 9 2 11, यानी कि 119 हुआ। तो यहाँ पर आप किसी में घटा बढ़ा सकते हैं, यानी 120 आपका स्कोर आ जाएगा अगर ऐसे पढ़ेंगे। तो आप देखिए, तो इसमें भी 20 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इंग्लिश या संस्कृत में से भी 20 आ सकता है अगर अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके 121 नंबर हो जाते हैं। ओके, 8 8 16 और 16 6 22, ठीक है, 122 नंबर आपके हो जाएंगे। तो ऐसे अगर आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो ये रखिए कि हाँ हमें इससे कम लाने ही नहीं हैं। तो अभी से लग जाइए। आप ये मत देखिए वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इन सभी चीज़ों को एक किनारे कर दीजिए। आप लग जाइए, अच्छे से लगिए और आपके स्कोर करेंगे और वैकेंसी भी आएगी। ऐसा मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि आज नहीं तो कल तो आएगी ही, कैसे भी आएगी अगर आप केवल सुपर टेट की तैयारी करें। और ये देखिए कुछ सब्जेक्ट कॉमन है। अब ये संस्कृत को छोड़ दीजिए, बाकी तो सब्जेक्ट कॉमन ही है ना, सब में पूछे जाते हैं। बाल विकास भी छोड़ दिए, मान लीजिए किसी और स्टेट का डाल रहे हैं तो बाल विकास है, नहीं तो हिंदी, गणित और पर्यावरण, ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, सारे एग्जाम में पूछी जाएगी, तो क्यों हारना। तो लगातार अपनी पढ़ाई बनाते रहे, क्योंकि अगर वैकेंसी आएगी, मान लीजिए कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कहीं अगर दे भी दिया तो दे दिया, तो जैसे पिछला आपने 69,000 में देखा था, 1 महीने का टाइम दिया था, 31 दिन का टाइम दिया था। बताइए उसमें क्या करेंगे बच्चे, क्या क्या तैयार कर लेंगे। तो इसलिए पहले से तैयार रहना बहुत जरूरी है। और अब की बार जो है आपका यूपी टेट का एग्जाम कौन कराएगा, नया शिक्षा आयोग कराएगा, ठीक है। जो नया शिक्षा आयोग बनेगा वो कराएगा। और उसका पेपर बनाने का कुछ तरीका हो सकता है अप रहे। जो पहले बनता था पीएनपी जो बनाता था पीवाईक्यू पूरा डाल देता था, क्योंकि आपने देखा होगा 2021 के एग्जाम में 70 72 75 क्वेश्चन लगभग पुराने एग्जाम से डाल दिया था इन्होंने। तो इसलिए नया शिक्षा आयोग कराएगा, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर अच्छा स्कोर करना है तो प्लीज़ अभी से स्टार्ट कर दें। अगर अभी नहीं है तो आप आफ्टर होली ज़रूर लग जाएं, क्योंकि यूपी टेट तो आपका होगा ही, ये तो कंफर्म है। यूपी टेट होगा आपका, ये कंफर्म है। और उसके बाद हो भी सकता है कि मूड बदल जाए तो सुपर टेट भी आ जाए। ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। भाई बयान तो 1 साल से उनका ऐसे आ रहा है, तो इस पे सब पे मत जाइए, इस पर भी एक वीडियो बनेगी तो जरूर देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। तो मैंने ऐसे ही किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे पूरे। और ये बीटीसी की बुक बाल विकास क्या था, मैंने पूरा बीटीसी का कंप्लीट किया था, वो मेरी नोट्स भी थी बीटीसी की, तो वहाँ से और कुछ क्वेश्चन इधर उधर से भी मिल गए थे, तो वहाँ से मेरी चीज़ें कवर हो गई थी। और मैथ्स बेसिक किसी भी बुक से लगाई, और हिंदी भी मैंने खुद से ही पढ़ी थी, हिंदी मैंने कहीं से नहीं पढ़ी थी। और अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, हिंदी आपको मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। हिंदी में 30 में 30 वहाँ से आपके आ जाएंगे, जैसे कि मेरे 30 में से 28 29 कुछ ऐसे ही आए थे। ओके, और फिर मैथ्स में भी अच्छी मेहनत करेंगे। अगर कुछ नहीं करेंगे तब भी 20 नंबर तो कम से कम लाएंगे ही आप। अगर आपको मैथ नहीं आती है, और जिन्हें आती है तो 30 में 30, 30 में 29, 28 से कर जाते हैं। और संस्कृत इंग्लिश पे भी फोकस करिएगा। और बाकी है पर्यावरण, क्योंकि संस्कृत और इंग्लिश दोनों सुपर टेट में है, पर्यावरण पे भी करिएगा। ये सारी चीज़ें हैं। और प्रीवियस ईयर 1 बार 2 बार 3 बार लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है रिपीट होते हैं।
भाई अगर ये भी नया आयोग भी पेपर बनाएगा तो पिछला पेपर भी ये भी एनालिसिस करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूपी टेट की तैयारी बेहतर बनाइए और 120 प्लस आप स्कोर करिए कि अगर जुड़े भी 1/4 तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो। जिसके भी कम है, देखिए 90 तो कोई भी क्वालिफाई कर लेता है, 100 आ जाते हैं, लेकिन आपको 120 करना है। ये टारगेट बना के चले कि 120 से कम नहीं आने हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और बने रहें हमारे चैनल पे, क्योंकि हमारी वीडियो सुबह आ जाती है और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और होली के बाद से हम रेगुलर कंटिन्यू आपकी क्लास चलाएंगे और जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट और कोई भी अदर एग्जाम है जहाँ चीज़ें कॉमन होंगी वहाँ काम करेगा। ओके, तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।